आखिर फैमान खान और दीप्ति, इन दोनों के बीच में आखिर किस किस्म का इक्वेशन है? क्या दीप्ति कुछ मायने रखती है फैमान की लाइफ में? क्या फैमान दीप्ति को उतना वैल्यू करता है? तो ये जानने की कोशिश हम करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू बी फाइंडिंग आउट दीप्ति's रिलेशनशिप विद फैमान. इज फैमान really interested in Dipti? Does he value Dipti in his life? How is Dipti placed in Fehman's life? तो चलो let us begin the reading. तो हम इसकी एक हाईलाइटेड एनर्जी लेकर एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं. इसका डिटेल्ड वीडियो मैं आपको इवनिंग में दूंगी. तो ये बहुत क्यूरियोसिटी आप लोगों की, कई सारे लोगों ने इस रिलेशनशिप के बारे में अपनी दिखाई है इंटरेस्ट. तो देख लेते हैं. किसी ने बहुत भारी रिक्वेस्ट भी प्लेस की थी, तो देख लेते हैं भाई क्या है ये. तो आप लोग बिल्कुल न्यूट्रल फीलिंग्स लेके रहिएगा. सुमन फैंस बिल्कुल डिसअपॉइंट मत होइए. स्पॉटिंग रह के इस रीडिंग को देखिए, क्या पता क्या है इसमें. So yes guys, you need to be neutral when you are watching the reading. You need to have that confidence in yourself, and I don't want to disappoint Suman fans over here. Suman fans need to be very spotting. You need to just watch the reading, enjoy the reading, and don't come up with unnecessary opinion about anyone. Got my point? तो ठीक है, हमने कुछ एनर्जीज तो यहाँ ले ली हैं जो मैं आपको नहीं दिखाना चाहती हूँ. तो दीप्ति, हाउ इज दीप्ति प्लेस्ड इन सुमान's लाइफ? डज फैमान वैल्यू हर प्रेजेंस इन हिज लाइफ? ओके, क्या फैमान को उनके रहने नहीं रहने से कोई फ़र्क पड़ता है? क्या फैमान की ज़िंदगी में दीप्ति सीरियसली प्लेस्ड हैं, इमोशनली, रोमांटिकली? देखने की कोशिश करते हैं. तो स्टे पॉजिटिव एंड स्टे फोकस्ड गाइस. So as I always say before you start watching the reading, you need to have the trust and faith in the reader, in the reading, in the universe, and also in yourself. So with that same trust and faith, you have to watch the reading. Suman fans, please be spotting. Do not give unnecessary opinion. Whatever opinion you hold about them, don't kind of swear by them. Okay, just enjoy the reading. And whenever we do the reading, our sole purpose is to entertain you all and also educate you in some or the other way, so that you get that confidence in yourself to face the truth, to face the reality, and also you get a chance to manifest things for your favorite ones, isn't it guys? तो आपको चांस मिलता है अपने फेवरेट्स के लिए मैनिफेस्ट करना, जो आप करना चाहते हैं. वही स्पॉटिंग स्पिरिट के साथ रीडिंग को देखिए. कोई भी ओपिनियन फॉर्म मत कीजिए किसी के भी बारे में. तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं. एक शॉर्ट रीडिंग लूँगी, इसका डिटेल वर्जन आपको इवनिंग के वीडियो में मिल जाएगा. तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तो मुझे फिर और क्या चाहिए? तो दिख रहा है आपको? कैन यू सी द कार्ड्स? द फूल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन, टू ऑफ सॉर्ड्स. कैसे लग रहे हैं कार्ड्स? वाओ, क्या बात है.
तो देखो ये आए हैं कार्ड्स, तो कार्ड्स का मोटा मोटी आपको बता देती हूँ। कार्ड्स जिस तरीके से आए हुए हैं, यहाँ पे बहुत बड़ा ऑफिस पॉलिटिक्स चल रहा है, गॉट इट। एंड यहाँ पे सीरियसनेस कहीं से भी नहीं दिखता है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ चुके हैं। इंसान क्या करता है अपनी ज़िंदगी में, कुछ ट्राई करने के लिए, अपने गम भुलाने के लिए, या फिर सिर्फ यूं ही कुछ उसको अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करना होता है, या फिर कोई एक फ़न सेक के लिए कोई एक शुरुआत करने की उसकी एक चाहत होती है, और वो बिना सोचे समझे वो काम में कूद जाता है। तो ऐसे ही कोई टाइप की इनकी रिलेशनशिप रही है जो अभी पॉज स्टेट में है, लटकी हुई है। इसका कोई भी नाम नहीं है इस रिश्ते का, ठीक है। कॉन्फ्लिक्टेड माइंड में हैं ये लोग, इनको खुद ही नहीं पता कि ये किस तरीके से एक दूसरे की लाइफ में प्लेस्ड हैं। बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं ये हमको, आपको, सबको। 7 ऑफ सॉर्ड्स आया है यहाँ पे। बहुत सारा ट्रुथ जो है वो छुपा हुआ है, दुनिया को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। ये रिलेशनशिप में यहाँ पर हीलिंग की जो बात आ रही है, यहाँ पर जो भी इनकी एंडिंग हुई है, जिसके भी साथ हुई है, उसके बारे में चर्चाएं होती हैं और एक दूसरे को मरहम लगाने का काम होता है ये दोनों के बीच में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इंसान जब अकेला होता है तो आंसू बहाने के लिए किसी के कंधे की तलाश रहती है, बस वो यही दिखाई दे रहा है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर कुछ भी सीरियस नहीं है। यहाँ पर इंसान अपने दिल की बात किसी से शेयर कर पा रहा है तो वो कर रहा है। अपने आप को उसने अपने सरेंडर कर रखा है अभी। किसी भी सीरियस रिलेशनशिप में वो कभी जाना भी नहीं चाहते हैं, ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो इनकी जिस तरह रफ्तार से शुरुआत हुई थी उस रफ्तार से इनकी एंडिंग भी हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारे कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे इवनिंग की रीडिंग में, और आपको इवनिंग में ये लाइव रीडिंग मिल जाएगी, जिससे आपको इसके ऊपर और भी इंसाइट मिल सकता है। Yes, this is something where they just started something for the sake of starting something, but they are not at all serious about the relationship. This we can see with the Knight of Wands. So no serious commitment, nothing. Only in the spur of the moment you do something and you just did that, and now you are not even answerable to each other. The situation is in the hanging position. The relationship is not going anywhere. They both are in the conflicted mode. They themselves don't know how they placed in each other's life. There is something which is very sneaky over here. They may be hiding something from the world, from you, from me, from everybody, and they may be fooling the world by being together and by showing as if they are a couple, but they are not. Okay, it's just that Feman may be emotionally down and he is finding that a friend in this woman where he can use her shoulder to shed his tears. So this is what is happening over here. Some healing energies are being exchanged here, and even if something started between the two of them, it ended in a similar manner over there, you know. Without thinking they started something, and then without even answering about why they are ending, they have ended it. So there is no serious commitment here. In fact, there is some office politics over here. Some serious office politics is being played with everyone. You know, these two are actually doing it for what, I don't know. Maybe to make somebody jealous, or maybe to fool people. So they are doing so. So the
detailed and elaborated reading we'll do in the evening. So yes guys, stay tuned. I'll catch you in the evening. So till then, please do take very good care of yourselves, and please don't forget to hit the like button. Do subscribe to the channel if you haven't yet. तो इन लोगों के बीच में कुछ भी सीरियस नहीं है गाइस, ठीक है? ऐसे ही उन्होंने कुछ स्टार्ट किया एक अट्रैक्शन की खातिर या समथिंग, लेकिन जिस रफ्तार से वो शुरू हुआ उसी रफ्तार से वो एंड भी हुआ। रहमान ने शायद इनको अपने कुछ गम गलत करने के लिए इनके कंधों का सहारा लिया, अपने आंसू बहाने के लिए, जहाँ ये इन्हें हीलिंग दे रही है अपने बातों से या उनकी बातें सुन के। कॉन्फ्लिक्टेड है दोनों ये जो हैं, ये कुछ छुपा रहे हैं, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं सबको कि दे आर अ कपल और समथिंग, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी डिटेल रीडिंग आपको शाम को मिलेगी। तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, लाइक करिए भाई। एक लाइक से आप अगर मेरे चेहरे पे स्माइल लाते हो तो अच्छी बात है, राइट? सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया। तो चलो शाम को मिलते हैं। तो शाम को मिलने के वादे के साथ बाय बाय गाइस, अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिएगा।